guys, welcome back to Gyan Varsha. Today we'll discuss one of the most important topic of cell biology, that is plasma membrane. So we'll move next. देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है. देखिए सपोज ये आपका एक सेल है, ठीक है. सेल के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है. इस लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाई लेयर होती है. इसका मतलब क्या होता है लिपिड बाई लेयर का. देखिए लिपिड बाई लेयर मीन्स ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है. ये जो दो लेयर है, इस लेयर को हम बोलेंगे, एक लेयर को मोनोलेयर, ये दूसरी मोनोलेयर. तो इन दो मोनोलेयर को हम कह सकते हैं बाई लेयर लिपिड. तो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. ओके. अब ये फॉस्फोलिपिड, देखिए लिपिड क्या होता है. सपोज दिस इज अ लिपिड, ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है. लिपिड के मॉलिक्यूल में एक पोलर हेड ग्रुप होता है और एक टेल होती है. टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फियरिंग. ओके. सो जैसे कि अब आपको देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स, ये जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बना रहे हैं, ठीक है. अब ये फॉस्फोलिपिड, एक ये मोनोलेयर, ये दूसरी मोनोलेयर. एक लिपिड का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है. अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमें किस तरीके से दिखा रखा है, ये बाई लेयर शीट है, ये 2D स्ट्रक्चर में हमें दिखा रखी है, ठीक है. जिसमें आप ये देखिए, ये फर्स्ट मोनोलेयर है, ये सेकंड मोनोलेयर है, और जिसे हम फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बोलेंगे. ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपको येलो येलो दिखा रखे हैं, ये लिपिड के बाई मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं. और ये जो है ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन, ये ब्लू में जो आपको दिखा रखी है ये प्रोटीन, ठीक है. अगर मैं आपको दूसरे कलर से दिखाना चाहूँ, सपोज लाइक ये हमारा एक प्रोटीन है, ये हमारा एक प्रोटीन है, ठीक है. तो ये प्रोटीन्स हैं, ये हमारा एक प्रोटीन है, ठीक है. तो ये हमने एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसका क्या मतलब है. देखिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. इसका मतलब है कि दो टर्म होते हैं, एक सिलेक्टिवली परमिएबल, एक सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पास हो पाए, सॉल्यूट पास नहीं हो सकता, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन से कुछ सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, आइदर इट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दैट डजंट मैटर. ओके. सारे सब्सटेंस ना पास होकर कुछ सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, दैट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट, कोई भी हो सकता है, लेकिन दैट इज सम सब्सटेंसेस विल पास. ओके. दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. Okay, I think you people now clear about selectively permeable membrane and semi permeable membrane. So we'll move next. और हम थोड़ा इसमें आगे पॉइंट्स वगैरह देखते हैं. देखिए हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है डायनामिक होती है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है. ये एक एक्सटर्नल बाउंड्री बनाती है सेल्स की. देखिए एक्सटर्नल बाउंड्री का मतलब है वो, देखिए जैसे सपोज ये आपकी सेल है, ठीक है. सपोज ये आपकी एक सेल है, ठीक है. इस सेल में अंदर साइटोप्लाज्म होगा और बाहर की तरफ ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. तो इसको ये डिस्टिंग्विश कर रही है बाहर से अंदर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. तो इसलिए कहा गया है फॉर्म्स एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल्स. इट इज एन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. अच्छा, काफ़ी सारे मॉडल्स आए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो 1972 में आया, जो कि जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने दिया था, ठीक है. जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने, उन्होंने कहा एक फ्लूइड मोसेक मॉडल दिया. उन्होंने लिपिड की कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर्स को लेके बात की. उन्होंने क्या बताया, व्हाट दे डिस्क्राइब्स दैट बोथ मोसेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एम्बेडेड थ्रू आउट लिपिड बाई लेयर एज वेल एज फ्लूइड मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन अलाइक. ओके. मोसेक अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का जो कि एम्बेडेड रहते हैं लिपिड की बाई लेयर में, एज वेल एज फ्लूइड मूवमेंट होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड अलाइक. ओके. एंड द फोर्स, this is a very important point, the primary physical force for organizing lipid bilayer are hydrophobic interactions. ये आपकी लिपिड की बाई लेयर है,
ठीक है। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको एक ही जगह पे प्लेस करने के लिए, उनको लाइक लिपिड मॉलिक्यूल्स एक ही जगह एक तरीके से रहें, उसके लिए कोई तो फोर्स चाहिएगा। तो प्राइमरी फोर्स होता है हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसमें स्लाइड्स में इसमें बता रखा है कि कैसे क्या डिफरेंस होता है सेमी परमियल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमियल मेम्ब्रेन में। देखिए, द मेम्ब्रेन विच परमिट्स द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल to pass through it, not the solute particle, is called semi-permeable membrane, while the membrane which allows some substances to pass through it more readily than others is known as selectively permeable membrane. I think now you people clear about this. Okay, so we'll move next. अब हम मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके कि कैसे लिपिड, हमें पता है कि अब हमें पता लगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। ठीक है, उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। तो हमें अब देखिए मेम्ब्रेन लिपिड भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और एक तीसरा होता है हमारा स्टेरॉल। ठीक है, स्टेरॉल। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड को। तो देखिए, अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो जो फॉस्फोलिपिड है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा एक एल्कोहल, आइदर दैट इज ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन, वो कोई भी एल्कोहल हो सकता है, मीन्स बैकबोन, वी आर सेइंग बैकबोन। सेकेंड इज फैटी एसिड, थर्ड इज फॉस्फेट एंड फोर्थ इज अगेन एल्कोहल, लेकिन वो एल्कोहल जो है अटैच्ड होना चाहिए फॉस्फेट के ग्रुप से। ठीक है, हमने क्या क्या बात की, फॉस्फोलिपिड के 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है फॉस्फोलिपिड। एक एल्कोहल से जो कि बैकबोन की तरह काम करेगा, एक फैटी एसिड, एक मीन्स फैटी एसिड, नॉट वन ओनली, मोर देन वन ऑल्सो, बट फैटी एसिड होना चाहिए कंपोनेंट, एक हमारा फॉस्फेट कंपोनेंट होना चाहिए, और एक एल्कोहल जो कि फॉस्फेट ग्रुप से अटैच करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड किस बेसिस पे नाम दिया, अगर बैकबोन हमारी जो एल्कोहल है अगर वो ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, अगर हमारा स्फिंगोसिन है बैकबोन तो हम उसे कहेंगे स्फिंगोलिपिड। ओके, अब देखिए हमें पता है ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल होता है वो 3 कार्बन का होता है, तो 2 कार्बन तो फैटी एसिड ने ले लिए। ठीक है, 2 कार्बन जो है अटैच हो जाएंगे फैटी एसिड से, एक फॉस्फेट ग्रुप से, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एक एल्कोहल मॉइटी से अटैच होगा। अब एल्कोहल मॉइटी वो कोई भी हो सकती है, आइदर दैट इज कोलिन, दैट इज आइनोसिटॉल, दैट इज इथेनोलामीन और दैट इज सेरिन, कोई भी एल्कोहल मॉइटी हो सकती है। ठीक है, अगर हम स्फिंगोसिन की बात करें तो बैकबोन स्फिंगोसिन की होगी एल्कोहल मोइटी, एक फैटी एसिड इससे अटैच हो जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक एल्कोहल मोइटी, दैट इज कोलिन हियर, और वी कैन से दैट एनी मोइटी एल्कोहल। ठीक है, मैं एक आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। आर यू गेटिंग, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और जो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड, अमाइड। ठीक है, अमाइड बॉन्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विल सी सम पॉइंट्स ऑल्सो फॉर दिस टॉपिक। देखिए अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इफ एल्कोहल इज कोलिन देन वी कैन से दैट इट इज फॉस्फेटाइडिल कोलिन, इफ इट इज सेरिन phosphatidyl serine, if it is inositol phosphatidyl inositol, if it is इथेनोलामीन phosphatidyl इथेनोलामीन। और ये जो 0 -1 दे रखा है ये ओवरऑल चार्ज दे रखा है फॉस्फेटाइडिल कोलिन पर। फॉर फॉस्फेटाइडिल कोलिन ओवरऑल चार्ज इज 0, फॉर फॉस्फेटाइडिल सेरिन ओवरऑल चार्ज इज -1, फॉर फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल ओवरऑल चार्ज इज -1, फॉर फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामीन ओवरऑल चार्ज इज 0। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप यहां पीछे आइए जरा। हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह ये हैं, और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड स्फिंगोलिपिड। तो अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड में और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड में, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू स्फिंगोलिपिड। पहली एक बात आप ये दिमाग में रखिएगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ज़्यादा अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू स्फिंगोलिपिड। सेकेंड, इवन इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड phosphatidyl choline is the most abundant one. Are you getting my point?
फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड अबंडेंट होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फेटाइडिल कोलिन अबंडेंट होता है। होते सब हैं, लेकिन बात आ रही है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉस्फोग्लिसराइड आर द मोस्ट न्यूमरस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज फॉस्फेटाइडिल कोलिन इज द मोस्ट अबंडेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड in the plasma membrane. Okay, I think you people get this. And if we talked about sphingolipids, sphingomyelin is the most abundant sphingophospholipid. I think now you people clear about this. So we'll move next. Okay, तो देखिए अगर अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड के बारे में, तो आप ग्लाइकोलिपिड का एक बार स्ट्रक्चर देखिए। देखिए जो ग्लाइकोलिपिड है वो आइदर इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम स्फिंगोसिन बैकबोन और इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल बैकबोन। ठीक है, ग्लिसरॉल की भी बैकबोन हो सकती है। ठीक है, अगर बात यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो स्फिंगोलिपिड को दे, अगर स्फिंगोसिन की बैकबोन है, फैटी एसिड है, और देखिए एक हमारा शुगर मोइटी है, एक और एक से ज्यादा शुगर मोइटी भी हो सकती है। तो इनसे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, देखिए अगर आपको तब समझ में आएगा। अगर एक ग्लाइकोलिपिड में अगर एक कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है तो हम उसे कहेंगे सेरिब्रोसाइड। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है तो हम कहेंगे एक शुगर कार्बोहाइड्रेट में से ज्यादा अगर मोइटी है तो हम उसे कहेंगे ग्लोबोसाइड। ठीक है, और अगर ग्लोबोसाइड के साथ सिएलिक एसिड अटैच है, सिएलिक एसिड मीन्स न्यूरामिनिक एसिड अटैच है, तो हम उसे बोलेंगे गैंग्लियोसाइड। आर यू गेटिंग? अगर ग्लाइकोलिपिड में एक शुगर मोइटी है तो हम उसे बोलेंगे सेरिब्रोसाइड। अगर एक से ज्यादा है मीन्स ओलिगोसैकेराइड की चेन है तो हम उसे ग्लोबोसाइड बोलेंगे। अगर ग्लोबोसाइड के साथ एक सिएलिक एसिड भी अटैच है तो हम उसे बोलेंगे गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोलिपिड आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए ये आपकी सपोज ये आपकी सेल है। ठीक है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हम थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं। ये हमारी दूसरी वाली है, 2 लिपिड बाइलेयर मैंने बताई थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और ये बीच में लिपिड की जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है हमारा। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है बीच में, अगर हम बात करें हाइड्रोफोबिक। तो देखिए ये फर्स्ट वाली, तो ये जो बाहर वाली होती है 2 लिपिड बाइलेयर होती है ना, 2 मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड बाइलेयर है, तो जो लिपिड बाइलेयर है ये जो बाहर वाली है, इस बाहर वाली को या तो हम आउटर लीफलेट कहेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ये लीफलेट बोलते हैं, लेयर को लीफलेट बोलते हैं हम। तो इसे या तो हम आउटर लीफलेट कह सकते हैं या हम इसे नॉन साइटोसोलिक कह सकते हैं क्योंकि अंदर की तरफ हमारा साइटोसोल है, तो इसे हम नॉन साइटोसोलिक कह सकते हैं। सेम अगर हम अंदर वाली की बात करें तो इस वाली की अगर हम बात करें, इसे हम या तो साइटोसोलिक लीफलेट बोल सकते हैं या इनर लीफलेट बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए सपोज ये आपकी लिपिड की लेयर है। ठीक है, तो एक ये है और एक ये है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड बाइलेयर होती है, 2 लीफलेट है। इस लीफलेट को जो ये ऐसे करके सेल बनाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाहर वाली को आउटर लीफलेट, बाहर वाली को हम बोलेंगे आउटर लीफलेट, और अंदर वाली को हम बोलेंगे इनर लीफलेट। बाहर वाली का एक दूसरा नाम होता है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, अंदर वाली का एक दूसरा नाम है साइटोसोलिक, क्योंकि ये साइटोसोल की तरफ है इसीलिए हम बोलते हैं साइटोसोलिक, और अंदर की तरफ है तो इनर लीफलेट, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यही चीज मेंशन की हुई है, ग्लाइकोलिपिड्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादातर याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट की मोइटी होती है वो नॉन साइटोसोलिक होती है। ठीक है, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की मोइटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 3rd क्लास की, स्ट्रॉल्स की। हमें जैसे सबको पता है कि स्ट्रॉल्स हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हुए आ रहे 11th 12th से कि 4 फ्यूज रिंग्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से 3 जो होती हैं 6 कार्बन की होती हैं और 1 5 कार्बन की होती है। ठीक है, जो स्ट्रॉल्स होते हैं वो प्लेनर और रिजिड होते हैं। वो क्या होते हैं? प्लेनर और रिजिड। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल में बात करें
मोस्टली अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। अगर हम फंजाई में बात करें तो वो होता है हमारा आर्गोस्ट्रॉल, और अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो वो हमारा होता है स्टिग्मास्ट्रॉल और सीटोस्टेरोल। ठीक है, सो विल मूव नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे लिपिड ड्राफ्ट की। देखिए, लिपिड ड्राफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो लिपिड ड्राफ्ट है वो ये देखिए, जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है ये लिपिड ड्राफ्ट का स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया ये, इसमें देखिए क्या होता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन रिसेप्टर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्लाइकोलिपोप्रोटीन लिपिड माइक्रोडोमेन टर्म्ड लिपिड ड्राफ्ट। देखिए, लिपिड ड्राफ्ट जो होता है वो माइक्रोडोमेन्स में हम उन्हें कह सकते हैं, लिपिड के माइक्रोडोमेन्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल्स में, देखिए ये जो येलो येलो पोर्शन आपको दे रखा है, ये जो येलो येलो दे रखा है ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जो एम्बेडेड है, और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं इसमें, और इसमें ग्लाइकोफॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल्स भी होते हैं, GPI, ठीक है, और कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं ग्लाइकोलिपोप्रोटीन में, इन्हें हम लिपिड ड्राफ्ट्स कहते हैं। ठीक है, लिपिड ड्राफ्ट्स आर हेट्रोजीनस, डायनामिक, रिलेटिवली ऑर्डर्ड होते हैं ये, और डिटर्जेंट रेजिस्टेंट होते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय डिटर्जेंट रेजिस्टेंट? डिफिकल्ट टू डिजोल्व विद नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस माइक्रोडोमेन ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड रेफ्टोफिलिक प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट इज GPI लिंक्ड प्रोटीन नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डज इट मीन? देखिए, ये जो साइड है ये है हमारी नॉन साइटोसोलिक, और ये जो साइट है साइटोसोलिक है। तो और ये जो ग्रीन में जो प्रोटीन दे रखा है ना, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन में प्रोटीन दे रखा है ये वाला, ये जो है GPI प्रोटीन है जो कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में प्रेजेंट है, और जो पाल्मिटोलेट प्रोटीन्स होते हैं वो साइटोसोलिक लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो विल मूव नेक्स्ट। देखिए, लिपिड ड्राफ्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है कैव्युलाई, एक होता है नॉन कैव्युलाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैव्युलाई और नॉन कैव्युलाई क्या होते हैं। नॉन कैव्युलाई को हम प्लेनर भी कहते हैं, प्लेनर लिपिड ड्राफ्ट्स। प्लेनर ड्राफ्ट्स आर डिफाइंड एज बीइंग कंटिन्यूअस विद द प्लेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर कंटिन्यूअस विद द प्लेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट इन्वेजिनेटेड, एंड बाय देयर लैक ऑफ डिस्टिंग्विश मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। देखिए, इसका क्या मतलब है कि जो प्लेनर ड्राफ्ट्स होते हैं, प्लेनर ड्राफ्ट्स जिन्हें हम नॉन कैव्युलाई कहते हैं, एक तो ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और आप इन्हें मॉर्फोलॉजिकली मीन्स ऐसे ही अगर आप देख के अगर आप इसे डिस्टिंग्विश करना चाहें नॉर्मल लिपिड से तो आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये होते हैं प्लेनर ड्राफ्ट्स। अगर हम कैव्युलाई की बात करें, कैव्युलाई ऑन द अदर हैंड आर फ्लास्क शेप इन्वेजिगेशन। फ्लास्क शेप इन्वेजिगेशन मीन्स दिस टाइप ऑफ इन्वेजिगेशन, इन्वेजिनेशन होती है इनमें, दैट इज कैव्युलाई। Cavilli, on the other hand, are flask-shaped invagination of the plasma membrane that contain caveolin protein. ठीक है, and are the most readily observed structure in lipid draft. और हम इन्हें बहुत easily observe करके distinguish कर सकते हैं normal lipid की bilayer से। ठीक है, caveolins are widely expressed in the brain microvessels of the nervous system, endothelial cell, astrocytes, oligodendrocytes, Schwann cells, डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स। ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन एरियाज में। कहाँ पर? ब्रेन में, माइक्रोवेसल्स में, नर्वस सिस्टम की एंडोथीलियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स। ओके, देखिए, प्लेनर ड्राफ्ट्स कंटेन फ्लोटिन प्रोटीन्स। हमने क्या पढ़ा? कैव्युलाई में कैवुलिन प्रोटीन होता है, कैव्युलाई में कैवुलिन प्रोटीन होता है, और प्लेनर ड्राफ्ट में फ्लोटिन प्रोटीन होता है, एंड आर फाउंड इन न्यूरॉन्स वेयर कैव्युलाई आर एब्सेंट। ये न्यूरॉन्स में होता है, और जहां पे हमारे कैव्युलाई नहीं प्रेजेंट होते वहां पर। कैव्युलाई में कौन सा प्रोटीन है? कैव्युलिन। बोथ टाइप्स हैव सिमिलर लिपिड कंपोजिशन, एनरिच्ड इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड। फ्लोटिन एंड कैव्युलिन्स कैन रिक्रूट सिग्नल मॉलिक्यूल इनटू लिपिड ड्राफ्ट, thus playing an important role in neurotransmitter signal ट्रांसडक्शन। फ्लोटिन और कैवुलिन, देखिए लिपिड ड्राफ्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है सिग्नल ट्रांसडक्शन वगैरह में। तो ये फ्लोटिन जो है प्लेनर ड्राफ्ट की प्रोटीन है, और कैवुलिन्स कैवुलाई की प्रोटीन है, जो कि टाइप है लिपिड ड्राफ्ट्स के, और ये किस में हेल्प करते हैं?
ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई थिंक यू पीपल गॉट दिस पॉइंट, सो विल part discuss next part in some other topics are remaining like membrane proteins and all these topics will discussed in another part. If you like our video, please like it, and I will upload this material on the Telegram channel, Gyanvarsha Telegram channel, okay. And if you like our video, please like it. If you didn't subscribe our channel, please subscribe our channel. And for your query, either comment it or ask your query on gyanvarshaquery@gmail.com. Thank you.